19 जनवरी 1981 को जब एक इंसान अपनी लाइफ बोट में 76 दिन के लिए अटलांटिक ओशन में फंस जाता है, जो फैला हुआ है 106.5 किलोमीटर के बड़े एरिया में, जहां पर अगर कोई फंस जाए तो वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक इंसान जो कि 76 डे तक उस ओशन में फंसा रहा, आखिरकार क्या हुआ उसके साथ? क्या वो 76 दिन तक उस ओशन में रहने के बाद वो जिंदा बचा? आओ इस वीडियो में जानते हैं। ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले स्टीवन कैलान की। स्टीवन कैलान को बचपन से ही बोट बनाने का काफी शौक था। उसने अपनी बचपन में बहुत सारी बोट की डिजाइन बनाई थी। उनमें से एक बोट का नाम था नेपोलियन सोलो। उस बोट की लंबाई 6 मीटर थी। उसको बचपन से ही मिनी ट्रजेक्स रेस में पार्टिसिपेट करने का ड्रीम था, जिसे पूरा करने के लिए उसने साल 1981 में इस रेस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले को मिनी ट्रजेक्स में ट्रैवल करके अमेरिका के रोड आइलैंड में स्थित न्यू पोर्ट से शुरू करते हुए अटलांटिक ओशन को पार करना होता है। इस रेस के लिए अपनी खुद की डिजाइन की हुई बोट नेपोलियन सोलो को लेके क्रिस लेजम के साथ अकेले ही बरमुडा के लिए रवाना कर दिया और इंग्लैंड की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। हालांकि इस रेस को पेंजिस इंग्लैंड से एंटीगुआ तक प्लान किया गया था, लेकिन बीच में ही खराब मौसम के चलते हुए कैलाहन और उनके बीच रेस करने वाली बाकी सभी बोट को काफी नुकसान होता है, जिसकी वजह से कैलाहन स्पेन के ला कोरुनिया में रेस से बाहर हो जाते हैं और वो उसके बोट का डैमेज रिपेयर करने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक दिन रात को वो आगे बढ़ रहे होते हैं। समुद्र के मौसम खराब होने के कारण वो किसी चीज पर टकराने की वजह से उनके बोट पर छेद हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। पानी भरने के कारण उनके बोट पानी में डूब जाता है, जिस वजह से उन लोगों को बोट छोड़ना पड़ जाता है। अब कैलाहन एक लाइफ क्राफ्ट पर शिफ्ट हो जाता है, जिसका साइज लगभग 6 फीट का था। लेकिन उनके बोट में कुछ ऐसी जरूरी चीजें थी जिसके बिना राफ्ट पर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था, और ये सारी चीजें उस बोट के साथ डूब चुकी थी, जिस वजह से उन लोगों को समुंदर के अंदर जाके उस बोट से उन चीजों को लाना पड़ा, जिसमें कुछ खाने की चीज, नेविगेशन चार्ट, एक फ्लायर गन, एक टॉर्च, एक फ्लायर गन, एक स्लीपिंग बैग, एक इमरजेंसी किट और 3 सोलर स्टील भी मौजूद थे। सोलर स्टील एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सूरज की गर्मियों को इस्तेमाल करके समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाता है, और कैलाहन अपनी डूबी हुई बोट से अलग होके हवाओं के साथ चलते हुए वेस्ट में ट्रैवल करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे उन लोगों का खाना भी खत्म होने लगता है जिससे वो बोट से लाए थे। उन्होंने अपनी खाने और जिंदा रहने के लिए समुद्र से मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। मछली पकड़ने के लिए उन लोगों ने स्पायर गन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ उन लोगों ने कुछ पक्षी भी शिकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने समुद्र में जो भी चीजों का शिकार किया वो एक इकोसिस्टम का पार्ट था, जो कि उनके साथ करीब 3300 किलोमीटर तक चलता रहा। और जैसे कि उन लोगों के पास सोलर स्टील मौजूद थे, उसकी वजह से वो पीने का पानी बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक बार ही पीने का पानी बना पा रहे थे। ये सभी चैलेंज के बावजूद कैलाहन ने अपनी सर्वाइवल स्किल को इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रख पा रहा था। और उनके पास एक EPIRB मशीन थी, जो कि एक पोर्टेबल बैटरी से चलने वाला डिवाइस होता है, जिस बोट और शिप में इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को ढूंढने और रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैलाहन इस डिवाइस को यूज करके फ्लायर गन से फायर करके भी उसकी इमरजेंसी सिचुएशन रेस्क्यू टीम तक नहीं पहुंच पा रही थी। कैलाहन समुद्र के एक ऐसी एरिया में फंसा हुआ था जो कि समुद्र से बहुत दूर था, और इसी के अलावा वहां से जो भी शिप गुजरती थी वो कैलाहन को नहीं देख पा रहे थे। इस सब के चलते वो काफी ज्यादा परेशान होने लगा और उसमें नेगेटिव फीलिंग्स आने लगी थी। इस वजह से वो काफी दिन तक उस जगह पे फंसा रहा, और कैलाहन मन में मन सोचने लगा कि उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, और उसने पूरी तरह से खुद पर भरोसा करके खुद ही अपने को रेस्क्यू करने की कोशिश करने लगा, इस बात को ना सोचते हुए कि उसको कितना टाइम लगने वाला है। अब दिन था 20 अप्रैल 1981। रात के वक्त कैलाहन को मैरी आइलैंड पर कुछ रोशनी दिखी। अगले दिन उसको अपने राफ्ट पर बिताए हुए 76 दिन बीत चुके थे। आखिरकार 76 दिनों के बाद समुद्र में उनकी राफ्ट के ऊपर कुछ पंछी उड़ रहे थे, जिसको नोटिस करते हुए वहाँ के कुछ मछुआरे कैलाहन को रेस्क्यू कर लेते हैं। अपनी स्ट्रगल में कैलाहन को काफी मुश्किल करना पड़ा था। उसके बाद उनको एक पास के हॉस्पिटल में ले गया, जहाँ पर उनको रिकवर होने में 6 वीक का टाइम लगा,
और कैलान ने अपनी सर्वाइवल स्टोरी के ऊपर एक बुक भी लिखा जिसका नाम है एड्रिफ्ट। आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।